बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुस्लिम शरीफ की हदीस, जिसको इसहाक बिन अबी तलहा ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है, फरमाते हैं कि एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सवाल करने के लिए हाजिर हुई। वहाँ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मौजूद थीं। उस औरत ने सवाल करने से पहले कहा कि इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, अल्लाह पाक हक बात से नहीं शर्माता। फिर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत अगर ख्वाब में वो देखे जो मर्द देखता है और अपने जिस्म पर वो देखे जो मर्द देखता है तो वो क्या करे? ये सुनकर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ उम्मे सुलैम, तुमने औरतों को रुसवा कर दिया, तेरे हाथ खाक आलूद हों। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये कहना कि तेरा दायां हाथ खाक आलूद हो बुरी बात नहीं, बल्कि अरब के रिवाज में अच्छी बात थी। मतलब ये कि ऐसा सवाल करना तो बड़ी ऐब की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, बल्कि तेरे हाथ खाक आलूद हों। ऐ उम्मे सुलैम, जब औरत इस तरह देखे तो उसको गुस्ल करना चाहिए। जी हाँ, पूछना ऐब की बात नहीं, बल्कि ना पूछना और जहालत की जिंदगी गुजारना ऐब की बात है। जानते हैं वो खातून कौन थी जिसने बगैर किसी झिझक के ये सवाल पूछा था? वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई खाला और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनके कदमों की आहट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में सुनी थी, जो शुजाअत और बहादुरी की ऐसी पैकर थीं कि गाजियों को पानी पिलाने और जख्मियों की मरहम पट्टी करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह जंगों में शिरकत करती थीं, जो इसारो कुर्बानी का ऐसा नमूना थी कि चराग गिल करके मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफत करती हैं। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशतर इस्लाम कबूल कर लिया था। मदीना की थी। शौहर मालिक बिन नज़र था जो कारोबार के लिए बाहर गया था। शौहर आया तो उम्मे सुलैम ने उसे अपने इस्लाम के बारे में बताया और इस्लाम की दावत भी दी। उसने कहा कि तुम बददीन हो गई हो। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, मैं बददीन नहीं हुई, बल्कि हक की पहचान हासिल की है। शौहर ने कबूल इस्लाम से साफ इनकार कर दिया और सख्ती से पेश आने लगा। एक दिन घर में दाखिल हुआ तो देखता है कि उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बेटे अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को कलमा शहादत की तलकीन कर रही हैं। ये देखकर मालिक ने कहा, तुम मेरे बेटे को भी खराब करना चाहती हो? उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैं अपने बेटे को खराब नहीं बल्कि अच्छा बना रही हूँ। मेरा बेटा भी हक पर जमा रहेगा। यह है दीन की अजमत का एहसास। चाहे कुछ हो जाए, अज़दवाजी रिश्ता टूट जाए, वो गवारा है, लेकिन दीन का दामन हाथ से छूट जाए, ये गवारा नहीं। बार कैफ जब मालिक बिन नज़र का उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा पर कोई बस न चल सका तो वो घर से निकलकर मुल्क शाम की तरफ रख्ते सफ़र बांधा। अभी रास्ते में था कि किसी दुश्मन ने उसे कत्ल कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो सबने दीन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ न कुछ पेश किया। इस आइडियल खातून ने सोचा कि मैं अपने दीन के लिए क्या कर सकती हूँ। बिलाखिर अपने बेटे अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गई और कहा कि मेरा बेटा अनस आज से आपका खादिम है। इस तरह इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को वक़फ़ कर दिया ताकि उन्हें नेक सोहबत मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमीदा का इसमें अक्स है। चुनाचे अनस रज़ी अल्लाह अन्हु खुद कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की। इस अरसा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों न किया। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा अभी बेवा थी। मदीना के एक मुतमव्विल आदमी अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्होंने अब तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, एक दिन उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए और उन्हें शादी का पैगाम दिया। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने बड़ी होशियारी से अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को जवाब दिया, अबू तलहा, आप जैसे आदमी को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन बात यह है कि आप काफिर हैं और मैं मुसलमान हूँ।
इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, मैं तुझे महर भी दूंगा। पूछा, क्या देंगे? अबू तलहा ने कहा, सोने भी दूंगा और चांदी भी दूंगा। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, मुझे सोने की तमन्ना है और न चांदी की ख्वाहिश। हाँ, अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो यही मेरा महर होगा, इसके अलावा मुझे कुछ मतलूब नहीं। मतलब ये कि इनकार शादी करने से नहीं है, बल्कि इनकार इस बात से है कि आप मुसलमान नहीं हैं। अगर आप इस्लाम कबूल कर लें तो मुझे आपसे शादी करने में कोई एतराज़ नहीं होगा। और फरमाया, क्या है अबू तलहा, आप उसी बुत की इबादत करते हैं जिसे फलां कबीले का हबशी गुलाम बनाता है। उसमें आग लगा दी जाए तो जलकर खाकिस्तर हो जाए, उसमें कोई नफ़ा और नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं, फिर भी आप उसकी पूजा करते हैं। अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हा ने इस मसले पर संजीदगी से सोचा और गौर किया। बिलाखिर एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा से अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु की शादी हो गई। ये इस्लाम की पहली शादी थी जिसमें महर इस्लाम कबूल करना तय किया गया। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु के हमरा पुरसुकून अज़वाजी जिंदगी गुजार रही थी। चंद महीनों के बाद उम्मीद की कलियां खिली और उनके घर में एक लड़के की विलादत हुई जिसका नाम उन्होंने अबू उमैर रखा था। बसा औकात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा के घर जाते तो अबू उमैर से दिल लगी भी करते थे। इत्तेफाक से वो बीमार हो गए। माँ बाप ने देखभाल में कोई कमी न की, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। उधर अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु का मामूल बन गया था कि फजर की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा करते और ज़िवाल से पहले आते तो खाना खाते, कैलूला करते, फिर ज़ोहर की नमाज के बाद जाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से इशा के बाद ही लौटते थे। एक दिन जबकि अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे कि अबू उमैर की तबीयत बेहद ख़राब हुई, यहाँ तक कि जाँ पर न हो सके और उनकी वफात हो गई। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा ने घर के सारे अफराद को रोने धोने से मना कर दिया और पड़ोस में सबसे कह दिया कि देखो, कोई अबू तलहा को बच्चे की मौत की खबर न दे, मैं खुद उन्हें बताऊंगी। इधर बच्चे को ढांक कर घर के एक कोने में रख दिया। फिर उन्होंने अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु के लिए खाना तैयार किया। रात में अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु कुछ लोगों को साथ लेकर आए थे। अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु ने घर में दाखिल होते ही बच्चे का हाल दरियाफ्त किया तो उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, हुआ अस्कनु माकाना, वो पहले से ज्यादा सुकून में है। शौहर ने समझा कि बच्चा शायद ठीक हो गया और सो रहा है। हालांकि उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा ने तौरिया इस्तेमाल किया था। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा ने सबको खाना पेश किया। जब खाना खा चुके तो लोग निकल गए। इधर उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा ने कपड़े बदले, बनाव सिंगार किया, खुशबू लगाई और शौहर के पास आई। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु को खुशबू महसूस हुई तो जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लिया। जरा गौर करें, उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा एक औरत है जिसके पास वही दिल था जो आज की औरत के पास होता है, जिसमें बच्चे की मोहब्बत होती है और बच्चा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। लेकिन अल्लाह के फैसले पर ऐसा पुख्ता यकीन है कि सब्र की चट्टान बनी हुई है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि जब रात का एक हिस्सा गुजर जाता है और अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु पुरसुकून हो जाते हैं तो उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा ने मौत की खबर देने के लिए निहायत सुनहरा उसलूब इख्तियार किया। कहा कि देखो ना, आज अजीब माजरा हुआ। फलां आदमी ने फलां आदमी का सामान मुस्तार लिया था। आज सामान वाले अपना सामान मांगने के लिए आए तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, नहीं, उन्हें इनकार करने का कोई हक नहीं बनता है। ये दरअसल उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा की तमहीद थी। अब उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, तो फिर आपका बच्चा भी आपके पास अल्लाह की अमानत था, आज उसने अपनी अमानत वापस कर ली है। चलिए और बच्चे की तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम कीजिए। ये सुनना था कि गुस्से हो गए। कहा कि तुमने मामले को राज में रखा, यहाँ तक कि जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लिया और जनाबत की हालत हो गई तो अब बता रही हो। बहर कैफ उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज फजर अदा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा किस्सा सुनाया।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لکما فی لیلتکما، اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ سلیم رضی اللہ عنہ حمل سے ہو گئیں، اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تہنیک کی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔